गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का लेक्चर 3। मोशन का लेक्चर 3 पढ़ेंगे और लेक्चर 3 में हम लोग स्पीड वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर जो था साउंड प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग स्पीड के आगे नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे और स्पीड के आगे तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह था कि हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं आज के दिन। आज है 21 अगस्त और आज मेरा जन्मदिन है। तो आज मेरा जन्मदिन है तो मैं जन्मदिन पे आप लोगों को कुछ शेयर करेंगे। सब किसी को पता होता है वो बात जो हम शेयर करने वाले हैं, लेकिन लोग का डायरेक्शन वहां पे नहीं होता है, लोग का ध्यान वहां पे आकर्षित नहीं होता है, लोग का ध्यान वहां पे केंद्रित नहीं होता है, जिसके कारण लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। तो शायद हो सकता है कहीं आज हम बात बताएं तो कहीं आप लोग को अच्छा लगे। देखिए, दुनिया में कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है कहीं भी, दुनिया में अगर कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो उसका गोल होता है। गोल क्या होता है? तो उसका गोल होता है जिसको प्रॉफिट हो। सब कोई चाहता है लाभ कमाना। तो ऐसे ही अपने जन्मदिन पे हम कुछ ऐसा बात बताएंगे। बात जो रहेगा पर्यावरण से रिलेटेड ही रहेगा। उसमें प्रॉफिट दिखाएंगे, जो प्रॉफिट होता है तो कैसे है। देखिए, सब किसी को भी पता चलता है जब आज के दिन लोग का पूरे आयु का 1 साल पूरा खत्म हो गया है ना। लेकिन फिर भी लोग बड़ी धूमधाम से एकदम केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि लगभग हम लोग जो है बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के वही चंपारण जैसा भूमि पे है। तो चंपारण में शायद चंपारण में क्या पूरा हमारे देश में शायद किसी के पास ऐसा ना हो जो अपना खेती करने के लिए ना हो, है ना। कुछ ना कुछ तो खेत, कुछ ना कुछ तो जमीन जरूर है। 70% लोगों के पास तो जरूर अपना खेत, 80% लोगों के पास है। जिनके पास है उनके लिए यह बात यह है कि आज के बाद आप लोग अपना बर्थडे के दिन, अपना जन्मदिन के दिन आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं। अब सर बोलिएगा, सर पेड़ तो हम अपने लिए लगाते हैं, में इन्वेस्ट करने का कौन बात है। तो आप इन्वेस्ट ही मान लीजिए, क्योंकि कहीं भी लोग इन्वेस्ट करता है बिना प्रॉफिट का नहीं करने चाहता है। तो हम वहीं आपको प्रॉफिट बताएंगे कि प्रॉफिट आपको भविष्य में कितना गुना अधिक देने वाला है। वो इतना देता है कि दुनिया का कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग, दुनिया का कोई भी LIC, कोई भी बैंक नहीं देगा। बैंक तो आपके पैसे से चलता है, आपके पैसा से वो कमाता है। आपका पैसा ले लेगा, 4%, 5% इंटरेस्ट देगा, दूसरे से 11% लेगा, ऐसा ही करता है। तो मेरे ख्याल से अगर सरकारी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। बैंक में इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे सहारा बैंक था, सहारा इंडिया था, मेरे घर वाले भी काफी इन्वेस्ट किए थे, देखें। तो भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी तक उसके लिए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपका अपना हो और आपका उस पर मालिकाना हक जमे। वहां पे नहीं जम सकता है, टाइम से पहले पैसा नहीं मिलेगा वहां पे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे टाइम से पहले आपको फायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है आपको समझाते हैं। अब आप अपने प्रत्येक जन्मदिन पे 5 पेड़ लगाइए। कितना पेड़? 5 पेड़ लगाइए। 5 पेड़ से आपको फायदा क्या होने वाला है? 5 पेड़ से फायदा क्या होने वाला है? तो 5 पेड़ लगवाने का लगभग टोटल खर्चा जो आएगा हमारे बिहार में 1000 रुपया आएगा। हम मान लेते हैं इसमें केवल बचा कितना? 3 पेड़। 2 पेड़ समझ लीजिए खराब हो गया, 5 पेड़ में 3 पेड़ बचा। और सब कोई पेड़ लगाना कैसे चाहता है?
तो सब कोई चाहता है कि हम फलदार पेड़ लगाए, ऐसा पेड़ लगाए जो हमको फल दे। अब फल में भी कैसा पेड़, तो फल में सब किसी का फेवरेट फल होता है आम। अब फलों का राजा को क्या बोलते हैं, आम ही बोलते हैं। तो अगर आम का पेड़ हम लगाते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि 5 साल के बाद, यानी इसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 5 साल के बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो होगा ये क्या होने लगेगा, पेड़ जो होगा फल देना शुरू कर देगा। अब 5 साल बाद पेड़ जो होगा एकदम पूर्ण रूप से फल देने के लिए तैयार हो जाता है, और पेड़ जो होता है अपना एकदम नॉर्मल, अपना जो होता है अस्थायी रूप ले लेता है। अब 5 साल के बाद वो फल देना शुरू होगा। मान लेते हैं एक पेड़ अगर आपको 100 केजी ही आम देता है पूरे एक सीजन में, तो 3 पेड़ आपको कितना देगा, 300 केजी देगा। कितना देगा, 300 केजी। 5 साल बाद जिस चीज का कीमत आज जितना है, 5 साल बाद उससे 2 गुना तो हो ही जाएगा। लेकिन हम आज के ही रेट में आपको समझाते हैं, आज के ही रेट में समझाते हैं। तो 2 गुना होगा तो क्या होगा, आज का रेट आम का कीमत मिनिमम 40 रुपया हर एक जगह है, मिनिमम, एकदम मिनिमम। तो मिनिमम को जोड़ते हैं तो 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 300 में, 2 1 3 0, 4 12, यानी 3 पेड़ जो था 5 साल के बाद 1000 रुपया को कितना बना दिया, 12,000। तो 5 साल के बाद 12 गुना आपको इंटरेस्ट कौन देगा, सोचिए आप। 5 साल के बाद 12 गुना इंटरेस्ट, यानी आपके प्रिंसिपल को 12 गुना कौन करके देगा, कौन सोशल मार्केटिंग है, कौन ऑनलाइन मार्केटिंग है, कौन LIC है, कौन क्या है, कोई नहीं देने वाला है। लेकिन 5 साल तक ये आपको इंटरेस्ट में, डेली के डेली इंटरेस्ट में ऑक्सीजन मुफ्त दे रहा है। ऑक्सीजन कितना जरूरी है सब किसी को पता है ये है। जिस दिन ये फल देना बंद करेगा, यानी उसके बाद कंटिन्यू फल देगा इतना, यानी 12 गुना 12 गुना 12 गुना कंटिन्यू देगा। 5 साल के बाद ये जो है अपनी कीमत का 12 गुना मिनिमम हमेशा देने वाला है, क्योंकि एक पेड़ में मिनिमम 100 केजी से मैक्सिमम आम होता है, ज्यादा फल होता है। भाई हम चंपारण के धरती से बिलोंग करने वाले हैं तो हमको पता है इसके बारे में। एक में नहीं भी आम आया तो दूसरे में आएगा ना जी, तो दूसरे में 2 क्विंटल हो जाएगा, तो एवरेज हम जोड़े हैं उसका। 5 साल के बाद हर साल जो है अपने कीमत का 12 गुना आपको देगा। जिस दिन देना बंद किया, जिस दिन फल देना बंद करेगा, उस दिन उसके एक पेड़ का मिनिमम कीमत जो होगा 10,000 रुपया होगा। एक पेड़ का, तो 3 पेड़ का जोड़ लीजिए, मिनिमम कीमत जो होगा 30,000 रुपया हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना प्रॉफिट आपको दुनिया में कोई नहीं देने वाला है। लेकिन ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा। तो फायदा यह होगा कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है शुद्ध एंड साफ रहेगा, और दूसरी बात ऑक्सीजन मिलेगा, और सबसे ज्यादा हमको नेचुरली सुख किसी चीज से मिलेगा तो पेड़ पौधा से ही मिलता है। कैसे मिलेगा, तो हमारा वायुमंडल, हमारा इन्वायरमेंट साफ रखेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, पेड़ लगेगा तो वर्षा होगा, अब वर्षा अगर हो तो हमको नेचुरली हर एक प्रकार का सुख मिलेगा। बारिश होगी तो मौसम ठंडा रहेगा, तो सोने में भी सुकून मिलेगा। आपको पता है ना, बिहार में जून के समय में कभी गवर्नमेंट का, कभी गर्मी का छुट्टी गवर्नमेंट अनाउंस करती थी, आज के पहले 2023 के पहले कभी भी आप लोग बताइए। 2023 के पहले गवर्नमेंट जो है गर्मी की छुट्टी कभी अनाउंस नहीं करती थी। हम लोग ठंडी का छुट्टी सुने थे, जो अधिक ठंड होने के कारण 2 दिन 4 दिन स्कूल बंद रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का फैसला हम लोग कभी नहीं सुने थे ये अधिक गर्मी होने के कारण स्कूल का छुट्टी 1 सप्ताह बढ़ा दिया जाए। तो प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा, जो भी है आप लोगों को तो इसका नाफा घाटा समझ में आ गया। पेड़ लगाने से शारीरिक सुख मिलेगा ही मिलेगा, नेचुरली सुख मिलेगा ही मिलेगा, और नेचुरली सुख के बाद जो प्रॉफिट है आपके सामने है, जो कि दुनिया का कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग
दुनिया का कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म और दुनिया का कोई भी LIC आपको नहीं दे सकता है। कोई दिक्कत? अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ते हैं क्योंकि बेकार की बातें ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप लोग बोलेंगे सर बिना मतलब का बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो भी समझिए। देखिए अगला हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़े थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। स्पीड मतलब क्या होता है? तो स्पीड मतलब क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड in unit time, the rate of distance covered in unit time, यानी कोई भी डिस्टेंस किसी यूनिट टाइम में कवर्ड किया जाए उसे क्या बोलते हैं? तो स्पीड बोलते हैं। कोई दिक्कत? यानी कोई भी डिस्टेंस किसी भी समय में किसी यूनिट टाइम में कवर किया जा रहा हो, स्पीड बोलेंगे। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई एस, कहीं कहीं लोग इसको भी से भी करते हैं। ई जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है? तो ई जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा जी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है? क्योंकि नापता किसको है? डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को नापने के लिए किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ जो बॉडी के द्वारा कवर्ड किया गया होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? यानी डिस्टेंस के पास किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको नाप कौन रहा है? स्पीड। इसलिए स्पीड जो भी होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जो होता है SI यूनिट, हम पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि SI यूनिट का अर्थ क्या होता है। तो दुनिया में किसी भी चीज का SI यूनिट के बारे में बात किया जाए तो SI यूनिट का मतलब ये होता है जो उसको मापते क्या चीज में है, उसको जिस यूनिट पे मापते हैं, जिस चीज में नापते हैं उसका वही SI यूनिट होता है। तो स्पीड को नापेंगे क्या? तो किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो डिस्टेंस किसी टाइम के अकॉर्डिंग यानी पर यूनिट टाइम के अनुसार कवर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीड। दूसरा हो नापेंगे मीटर पर सेकेंड में। आया समझ में? यानी बड़ा को नापना हो तो किलोमीटर पर आवर, छोटा को नापना हो तो मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आया समझ में? वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered in यूनिट टाइम, यानी कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर किसी यूनिट टाइम में कवर हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, जाना पहचाना लग रहा है। अगर कोई बोले कि हम डिस्प्लेसमेंट में हैं, आप क्या समझिएगा कि एक ही डायरेक्शन में कोई दूरी तय कर रहा है, कोई डिस्टेंस तय कर रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये समझिएगा जी। हम डिस्प्लेसमेंट में हैं तो आप एक ही लेंथ पे, एक ही डायरेक्शन में कोई लेंथ पे चल रहे हैं, कोई लेंथ तय कर रहे हैं, कोई दूरी तय कर रहे हैं। अगर बोला जाए वेलोसिटी में है तो क्या समझिएगा, हम कोई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के अनुसार यानी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आया समझ में? अच्छा अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को नापता है। डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बताए थे ना, यानी डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में नापते हैं, यानी इसको नापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए कौन सा क्वांटिटी होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? तीसरा नंबर जो होता है वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी का SI यूनिट होता है, वेलोसिटी का SI यूनिट होता है, SI यूनिट इसको भी नापेंगे। ये भी तो लेंथ ना है जी,
बस फर्क यही है कि इसको एक डायरेक्शन में नापते हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में नाप सकते हैं। इसको नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं है और इसको नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत है। आया समझ में? तो इसका जो SI यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड होता है। आया समझ में? यानी बड़ा यूनिट को नापे तो किलोमीटर पर आवर और छोटा को नापे तो मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अरे वेलोसिटी है तो इसको डिनोट नहीं करेंगे जी, इट इज डिनोटेड बाय भी। कहीं कहीं लोग इसको U से भी डिनोट करता है, तो इसको क्या से डिनोट करते हैं? V से और नहीं तो U से, लेकिन हम लोग V से ही करेंगे। लोगों से क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए, स्पीड और वेलोसिटी का कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो क्या बताइएगा? तो स्पीड जो होता है किसी भी डिस्टेंस को किसी यूनिट टाइम में नापने के लिए किसी भी प्रकार को डायरेक्शन को नहीं लेता है, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन वेलोसिटी जो होता है जब नापेगा तो किसी भी डिस्टेंस को नापेगा, लेकिन उसके साथ एक ही कंडीशन है कि वो एक ही डायरेक्शन में नापेगा। यानी एक ही डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे आपको पिछले वीडियो में बताए थे ना, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकता है? डिस्टेंस कहता है कि आप जितना दूरी तय कीजिएगा, जितना चलिएगा हम उसको नापेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था कि आप चले कहां से गए कहां, हम उसको स्ट्रेट लाइन से नापेंगे। यानी आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से नापेंगे। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में यानी किसी हाईवे पे स्ट्रेट पाथ पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टेंस जो ट्रेवल किए एक ही डायरेक्शन में किए। तो डिस्टेंस का काम है जो आप दूरी तय किए हैं वो बिना किसी डायरेक्शन के नापेगा, जो एक्चुअल लेंथ कवर किए हैं। लेकिन ये बड़ा अलग किसी का आदमी है, ये कहता है ना हम तो केवल एक ही डायरेक्शन में करेंगे। जवाब का पक्का तो है, हम जो नापेंगे केवल एक ही डायरेक्शन में नापेंगे। यानी इसको नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत होता है, इसको नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। वीडियो को पॉज करिए और इसको तुरंत नोट कीजिए। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट। क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे बोला वैसे फिगर भी बनाइए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है कितना ट्रेवल कर रहा है जी? 30 मीटर ईस्ट में और 40 मीटर नॉर्थ में। यानी कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है और 40 मीटर नॉर्थ में करता है। टाइम कितना लगता है जी? तो टाइम जो लग रहा है उसको 20 सेकेंड लगता है। तो क्या पूछ रहा है? पहला स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल स्पीड बोल रहा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 30 मीटर ईस्ट में गया और 40 मीटर नॉर्थ में गया। यानी 30-40 कितना हुआ? कितना डिस्टेंस कवर किया? 70 मीटर। टाइम कितना लगा जी? 20 सेकेंड। कितना लगा? 20 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7/2 में भाग देंगे, 3.5 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। दूसरा देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट, याद आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में नापते हैं उसको। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो इनिशियल पोजीशन यही ना है जी, फाइनल पोजीशन यही ना है।
इसी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। आया समझ में? यानी मान लेते ये हो गया ए बी सी, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ क्या हुआ, एसी। एसी को ही ना फाइंड करना है, अरे एसी को ही ना फाइंड करना है, हाँ तो एसी को ही फाइंड करेंगे। तो एसी को फाइंड कैसे करेंगे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा एसी होगा, और एसी स्क्वायर जो होता है क्या होता है, अरे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं, तो हाइपोटेनस है ना, जिसपे 90 डिग्री बने परपेंडिकुलर, जिसपे खड़ा हो बेस, दोनों को जो ज्वाइन करे क्या बन जाता है, हाइपोटेनस। तो एसी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एसी इसके पहले एसी जो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, उधर जाएगा तो रूट बनेगा, 0 का स्क्वायर 2 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 2 0, 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत, जोड़ेंगे दोनों को 1600 900 कितना होने वाला है, 2500। कितना, 2500। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 0 पर 1 0 बाहर निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर, नहीं तो किलोमीटर। तो मीटर का निकालेंगे तो मीटर ना आएगा जी। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर। टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड कटेगा, कितना मिलने वाला है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, आया समझ में, क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना हो तो नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड, सर एवरेज का तो नाम सुने हैं, लेकिन एवरेज स्पीड का नाम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, एवरेज का नाम सुने हैं तो क्या होता है, औसत। आप लोग क्लास में क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस क्लास में, अरे मीन मीडियन मोड में नाम नहीं सुने हैं जी। मीन निकालना मतलब क्या होता है, अरे क्लास 7 में नहीं पढ़े हैं मीन निकालना, डाटा हैंडलिंग चैप्टर में। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी किसी क्लास में क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, किसी क्लास में 5 बच्चों का वजन लगभग 30 केजी, 40 केजी, 35 केजी, 38 केजी और 42 केजी है। तो पांचों बच्चे का एवरेज वेट निकाले, औसत वजन निकाले। कैसे निकालेंगे, पांचों बच्चे का क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, वजन को जोड़ेंगे 5 बच्चे का, यानी बच्चों का संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेट निकल जाता है। उसी तरह एवरेज स्पीड बताना है तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। यानी क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ total distance, the rate of total distance, the rate of total distance covered in total time। यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में जो कवर्ड किया गया है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। It is denoted by S, कहीं कहीं लोग V से भी करते हैं। It is स्पीड है ना, स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है, अरे दोनों जोर से स्केलर क्वांटिटी। It is
डिनोटेड बाय एस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड को नापते क्या चीज में है, यानी एसआई यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, नहीं तो मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया? और जब ई आया तो चलते हैं अगले एवरेज वेलोसिटी के पास। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी द रेट ऑफ टोटल displacement, the rate of total displacement covered in total time, the rate of total displacement covered in total time, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम में जो कवर हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। It is denoted by क्या चीज, भी, कहीं कहीं लोग यू से भी करता है। वेलोसिटी है तो कौन सा क्वांटिटी होगा, अरे डायरेक्शन है ना इसमें, तो कौन सा क्वांटिटी होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट नापते हैं क्या चीज में, अरे डिस्टेंस है यानी लेंथ है, तो क्या चीज में नापेंगे, बड़ा को नापना हो तो किलोमीटर पर आवर, छोटा को नापना हो तो मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। अच्छा देखिए, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें हम चाहें तो स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है किस में हुआ है, तो टोटल टाइम में, टोटल टाइम में। इसका क्या होगा ऐसा यूनिट, यानी सर इसका वेलोसिटी बराबर क्या होगा, चाहे लिखने के लिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे नहीं है कोई दिक्कत। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आकाश सर मैथ्स वाला, ठीक है, मिलते हैं।